नमस्कार बच्चों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम देख रहे हैं हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा पहली इकाई और पहली इकाई में पूरक पठन की चौथी कविता हम देख रहे थे। चौथी कविता है मन और इसके रचनाकार है विकास परिहार जी। तो बच्चों, इस वीडियो में हम इस कविता का स्वाध्याय देखने वाले हैं। चलो तो फिर शुरू करते हैं इस कविता का स्वाध्याय। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए संदेश। यहाँ पर हमें 2 हाइकू दी गई है और उनसे मिलने वाला संदेश हमें लिखना है। पहली हाइकू, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा, और दूसरी है भीतरी कुंठा नैनों के द्वार से आई बाहर। तो देखेंगे इसका जवाब किस प्रकार है। करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा, तो हमें इस हाइकू से मिलने वाला संदेश यह है कि हमें अपने जीवन में हमेशा काम करते रहना चाहिए। फल कभी न कभी मिल ही जाएगा। यदि फल के बारे में सोचते रहे तो कर्म और जीवन का आनंद गवा बैठोगे। इसलिए हमें फल के बारे में ना सोचते हुए कर्म करते रहना चाहिए। तो अगली हाइकू से क्या संदेश मिलता है देखेंगे। भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। तो इस हाइकू द्वारा हमें यह संदेश मिलता है कि हमें निराशा रूपी आंसुओं को बह जाने देना चाहिए, तभी आशा की किरण मनुष्य को दिखाई देगी। इसलिए मन में बसी निराशा हमें त्याग देनी चाहिए और नई उड़ान भरनी चाहिए। अब बढ़ेंगे दूसरी कृति की ओर। कृति पूर्ण कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर हमें हाइकू में प्रयुक्त महीना और उसकी ऋतु लिखनी है। 2 चौखट दी गई है, तो इसमें हमें जवाब लिखना है। तो जवाब इस प्रकार है, हाइकू में प्रयुक्त महीना और उसकी ऋतु। तो महीना है फागुन का महीना और ऋतु है बसंत ऋतु। आगे बढ़ेंगे तीसरी कृति की ओर। तीसरी कृति है उत्तर लिखिए। हमें यहाँ पर उत्तर लिखने हैं। 1 मझधार में डोले, दूसरा है छिपे हुए, तीसरा है धुल गए और चौथा अमर हुए। तो देखेंगे इसका जवाब किस प्रकार है। 1 मझधार में डोले, मझधार में डोलने वाली जीवन नैया। दूसरा है छिपे हुए है सितारे। तीसरा है धुल गए, धुल जाने वाले विषाद। और चौथा है अमर हुए, गीतों के स्वर अमर हुए। आगे बढ़ेंगे चौथी कृति की तरफ। चौथी कृति है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। बच्चों, यहाँ पर हमें 2 हाइकू दी गई है और हमें इन हाइकू के अंदर जो केंद्रीय भाव दिया गया है वो स्पष्ट करना है। तो इसका जवाब इस प्रकार है। पहली हाइकू, चलती 7 पटरिया रेल की फिर भी मौन। तो इसमें केंद्रीय भाव यह स्पष्ट होता है कि जिस तरह रेल की पटरियां हमेशा एक साथ चलती रहती है, लेकिन वे चुपचाप एक साथ चलती रहती है, वे कभी एक दूसरे से बात नहीं करती, उसी तरह मनुष्य को भी अपने जीवन में सुख दुख को समान रूप में जानकर स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब दूसरी हाइकू का केंद्रीय भावार्थ देखेंगे हम। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। तो इस हाइकू से हमें यह केंद्रीय भाव स्पष्ट होता है कि गुलाब का फूल कांटों के बीच खिलकर भी हंसता है, खिलखिलाता है और हर पल हंसते रहता है। कांटों के बीच खिला यह फूल हमें विपत्तियों से बिना डरे आगे बढ़ते रहने और हमेशा हंसते रहने की प्रेरणा देता है। अब हम बढ़ेंगे अगली कृति की तरफ और हमारी अगली कृति है उपयोजित लेखन। वक्तृत्व प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने के उपलक्ष्य में आपके मित्र या सहेली ने आपको बधाई पत्र भेजा है। तो उस बधाई पत्र जो भेजा है उसका उत्तर आपको देना है। मतलब उसे धन्यवाद देते हुए नीचे एक प्रारूप दिया गया है, उसके अनुसार हमें
पत्र लिखना है। तो प्रारूप इस प्रकार है। इससे पहले भी हमने ईमेल स्वरूप में पत्र लिखा है, उसी तरह का यह प्रारूप हमारे सामने है। दिनांक, संबोधन, अभिवादन, प्रारंभ, और उसमें हमें विषय विवेचन दिया है जो हम 3 परिच्छेद के रूप में लिखेंगे। तुम्हारा, तुम्हारी, मतलब यह समाप्ति है। नाम, पता और ईमेल आईडी। इस प्रारूप में हमें धन्यवाद देने वाला पत्र लिखना है अपने मित्र या फिर सहेली को। तो पत्र इस प्रकार लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर। शुरुआत में दिनांक 22 सितंबर 2020, सुनीता वर्मा, आनंद निवास, गणेश पार्क, कोल्हापुर। और ईमेल आईडी भी दिया गया है। आप अपने तरीके से ईमेल आईडी बना सकते हैं। यहाँ पर ईमेल आईडी दिया गया है abc14@gmail.com। अब पत्र की शुरुआत इस प्रकार। संबोधन दिया गया है, प्रिय सुनीता, प्यार भरा नमस्ते। संबोधन, अभिवादन। कल ही डाक से तुम्हारा बधाई पत्र मिला। बधाई पत्र पढ़कर मन अत्यंत प्रसन्न हुआ। तुम तो जानती ही हो मैं अभिव्यक्ति में कितना कमजोर थी। स्टेज पर जाने से भी मुझे कितना डर लगता था, लेकिन तुमने हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया है, मेरे अंदर के आत्मबल को जगाया है। तुम्हारे निरंतर प्रोत्साहन से ही मैं इस काबिल बनी हूँ। बचपन से ही तुम मुझे इस विषय पर हमेशा से प्रोत्साहित करती रही हो। इसी कारण आज मैं इस इनाम की हकदार बनी हूँ। अपनी इस उपलब्धि के लिए मैं तुम्हारी तहे दिल से आभारी हूँ। सदा ऐसी ही मेरा हौसला बढ़ाते रहना। बाकी बातें मिलने पर करेंगे। तुम्हारे माताजी पिताजी को प्रणाम। छोटे सोहेल को मेरा ढेर सारा प्यार। जल्द ही मिलेंगे। तुम्हारी प्यारी सहेली मीनाक्षी शर्मा। मीनाक्षी शर्मा, गणेश भवन, तिलक रोड, पुणे। ईमेल आईडी xyz13@gmail.com। तो इस प्रकार आप अपने तरीके से पत्र भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो इसी कविता में हमें गुलाबी रंग के हाइकू दिए गए हैं। तो उस हाइकू पर भी एक कृति पत्रिका दी गई है। तो इस वीडियो में वह कृति पत्रिका भी हम देखने वाले हैं। तो गुलाबी रंग की हाइकू 5 दी गई है। वो 5 हाइकू पर हमें कुछ कृतियां दी गई है, वो हम यहाँ पर सुलझाने वाले हैं इस वीडियो में। मन की पीड़ा छाई बन बादल, बरसी आंखें, चलती 7 पटरिया रेल की फिर भी मौन, सितारे छिपे बादलों की ओट में, सुना आकाश, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर, हुए अमर, सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। तो ये गुलाबी रंग की हाइकू है और उसके ऊपर हमें कृति पत्रिका दी गई है। तो शुरू करेंगे वो कृति पत्रिका। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। 1. उचित जोड़ियां मिलाइए। यहाँ पर हमें अ और आ इस प्रकार के स्तंभ दिए गए हैं। अ में हमें शब्द दिए गए हैं, तो उसके जवाब जो है वह आ में दिए गए। वो उचित जोड़ियां हमें यहाँ पर मिलानी है। अ स्तंभ में मछली, गीतों के स्वर, रेल की पटरियां, आकाश, इस प्रकार शब्द हैं। तो आ में मौन, सुना, प्यासी, अमर और पीड़ा। तो सारे जो 5 गुलाबी हाइकू दिए गए हैं वो हमें पढ़ने हैं और उसके उचित जवाब ढूंढकर लिखने हैं। तो जवाब इस प्रकार है। अ मछली और उसका उत्तर है प्यासी। गीतों के स्वर, जवाब है अमर। रेल की पटरियां, उत्तर है मौन। आकाश, इसका उत्तर है सुना। अब दूसरी कृति, परिणाम लिखिए। 1. सितारों का छिपना और दूसरा है तुम्हारा गीतों को स्वर देना। तो इसका परिणाम हमें लिखना है। पहला जवाब सितारों का छिपना, सितारों के छिप जाने पर सारा आकाश सुना हो जाता है। दूसरा, तुम्हारा गीतों को स्वर देना, तुम्हारे गीतों को स्वर देने से
सारे गीत अमर हो गए हैं। अब तीसरी कृति, तो तीसरी कृति हमें इस प्रकार करनी है, सरल अर्थ लिखिए। एक हाइकू दी गई है, मन की पीड़ा छाई बन बादल, मन की पीड़ा छाई बन बादल, बरसी आंखें। तो इस हाइकू का हमें सरल अर्थ लिखना है। तो हाइकू का सरल अर्थ इस प्रकार है, प्रस्तुत हाइकू में कवि कहते हैं कि जिस प्रकार आकाश में बादल घने हो जाने पर ही बारिश होती है, उसी तरह जब मन में अत्यधिक वेदना या पीड़ा हो तब वह बारिश बनकर आंसुओं के रूप में आंखों से बरसने लगती है। उसी तरह मन की वेदना को आंसुओं के रूप में बाहर निकलने देना चाहिए, ताकि मन में छाई गहरी उदासी साफ हो जाए और हम नए सफर की तरफ आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहें। तो बच्चों, ये हो गया इस कविता का स्वाध्याय। आशा है आपको पसंद आ गया होगा। धन्यवाद।